जल्दी से प्रेडिक्शन लेनी है और इंग्लैंड का सेमीफाइनल है, जल्दी जल्दी। इंग्लैंड इंग्लैंड इंग्लैंड। इंडिया। ये कुछ नहीं होगा ऐसा इस तरह करने से इंडिया भारत कुछ नहीं होगा, मतलब सिर्फ इंडिया बोल देते सही रहता। टीम बड़ी है, अब हमसे ज्यादा के इंडिया के हो चुके टीम हैं। बड़ी है। अगर इंडिया हारता है तो वो तो बाकी सारी चीजें तो एक साइड पे, तो फिर फाइनल बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आपको इसमें एक और बात पता है कि आमिर बाबा की एक दफा फिर से बात करनी पड़ेगी। आमिर बाबा ने कहा है कि इंडिया फाइनल में नई जगह इंग्लैंड हरा देगा, एक बात ये। दूसरा आमिर बाबा ने कहा था कि आज मेरा क्रिकेट एनालिसिस मुझे ये कहता है कि न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को हरा देगी, और बिल्कुल वही हुआ। मोहम्मद आमिर को काफी दुख है जो इंडिया ने अभी तक उनको आईपीएल में नहीं लिया। आमिर ने इस चीज का सदमा लिया हुआ है और जो इंडिया के वो खिलाफ जा रहा है, पहले वो इंडिया को अपना बाप मान रहा था। ख्याल में मोहम्मद आमिर को जो है रमजान लग रहा है, इस तरह की बातें कर रहे हैं क्योंकि कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, हाथ ना पहुंचे थू कोड़ी, ये वाला हिसाब है। और अगर इंडिया फाइनल नहीं खेलेगा तो फाइनल पाकिस्तान की टीम खेलेगी जो लाहौर एयरपोर्ट पर जो है लैंड कर चुकी है। इंडिया के लिए बड़ा अहम मैच है क्योंकि नॉकआउट गेम है और ये दूसरी मर्तबा होगा कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए बिल्कुल अब फेवरेट तो एक ही टीम रह गई है, दो फेवरेट थी इंडिया साउथ अफ्रीका, एक हार गई, दूसरी फेवरेट रह गई है, दूसरी जानिब इंग्लैंड है जो इस वक्त फेवरेट बन के उतरी है। धीरे बोला है। इस तरह से पैट कमिंस ने कहा था कि अहमदाबाद को मैं साइलेंट कर दूंगा, सेम उसी तरह से सेम करन ने बोला वानखेड़े स्टेडियम साइलेंट होगा। मतलब ये मतलब पूरी स्टेडियम में शांति होगी, उनका ये कहना है। मतलब इसका मतलब इंग्लैंड मैच भी जीत रहा है, ये भी कहना है भाई यहाँ पर मतलब सैम करन का स्टेटमेंट अगर सही साबित हो गया तो एक चीज तय हो जाएगी, बताओ क्या, कि इंडिया की टीम के लिए इंडिया के अपने होम ग्राउंड ही खतरनाक साबित हो रहा है। ओवर 200 हुआ ना तो फिर इंग्लैंड टीम गेम से बाहर हो जाएगी, चेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 200 के अंदर अंदर रखेंगे ना, एक इंग्लैंड के पास चांस होगा। ये आईपीएल खेल के मेरे ख्याल से वो माहिर है इन पे जैसे मारने के, विकेट धोने के। और दूसरा वो जो उनका कोच है मैकलम, बेसबॉल मतलब वो बेसबॉल कर सकते हैं मेरे ख्याल में। तो इंडिया के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इंडिया वर्सेज इंग्लैंड क्या लग रहा है? आप बहुत सारे लोग बात कर रहे थे साउथ अफ्रीका फेवरेट है, अभी इंडिया को फेवरेट कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल है फेवरेट मुश्किल है भाई, कुछ भी कहना है। नसीम भाई आप मुझे ना पूछो, मैंने तो पहले ही अपना प्रेडिक्शन आज का दिया और वो गलत हो गया। तो मैंने प्रेडिक्शन यही रखा अपने ज़हन के अंदर कि इंडिया कल इंडिया को प्रेडिक्ट कल इंडिया का मेरा प्रेडिक्शन है। वो रीजन है क्यों कि अगर आप इस टूर्नामेंट को देखो, इंग्लैंड का एक्चुअली मोमेंटम शुरू में नहीं था और थोड़ा सा बेहतर हो गया, इंडिया का भी नहीं था। मैंने सही करने के लिए सबका मोमेंटम, अब इंडिया का भी नहीं इतना सही था, अब काफी मोमेंटम मिल चुका है और एक डिसीजन भी उनका फेवर में चला हिटमायर का, वेस्ट इंडीज का, वो अभी तक नहीं समझ आ रहा। लेकिन अगर मैं इस मैच के बारे में देखो तो मैं ये कहूंगा कि बस ये जो इंग्लैंड का टीम है ना, बिग सेमीफाइनल मोमेंट्स में इस टीम के अंदर वो मुझे नजर नहीं आ रहा कि इतना एक्सपीरियंस है उनका। और जो उनके टॉप प्लेयर्स है, जॉस बटलर तरह प्लेयर, अगर जॉस बटलर अपना फॉर्म से खेल रहा तो फिर मैं शायद सोचता इंग्लैंड जीत सकता। लेकिन जो बुमराह का कॉन्फिडेंस चल रहा है, जो अब इंडिया का कॉन्फिडेंस, पांड्या भी फॉर्म में आ गया, मुझे लग रहा है कि प्रेशर एक कॉल्ड्रन हो जाएगा। तो इंग्लैंड का सारे होप्स जो है वो मेरी तरफ से हैरी ब्रुक के तरफ है। हैरी ब्रुक नीड्स टू प्ले आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, लेकिन संजू सैमसन को कौन रोकेगा? वो ऐसा बैटिंग कर रहा है कि वो ही इज बैटिंग ब्यूटीफुली। मैं मांगता हूँ उसका एज अ प्लेयर, उसने जो बैटिंग पिछले मैच में किया ना, इतना सुकून में आके खेला, उसने प्रेशर को हैंडल किया, बिग रिस्पेक्ट टू हिम। लेकिन जोफ्रा आर्चर भी इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर वो इंडिया के ओपनिंग खिलाड़ी जो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, इतना उनका कॉन्फिडेंस नहीं चल रहा टॉप ऑफ द ऑर्डर में, अगर उनको जल्दी आउट कर ले और थोड़ा सा प्रेशर डाल दे। लेकिन जैसे अभी इन्होंने बात की कि जोस बटलर नहीं चल, पहले इंग्लैंड को चाहिए कि न्यूजीलैंड इंडिया को बैटिंग दे, एक ऐसा टोटल पे रिस्ट्रिक्ट करे और उसके बाद फिर चेस करे। इंग्लैंड ने लेकिन अभी तक कोई भी परफेक्ट गेम नहीं खेला। इसी ग्राउंड पे नेपाल से बड़ी मुश्किल से 4 रन से जीते, इस ग्राउंड पर वो वेस्ट इंडीज से हारे, इटली से वो हारते हारते बचे, तो उन्होंने अभी कोई कंप्लीट गेम नहीं खेला। इंडिया ने मतलब पहले मैच के बाद यूएसए के बाद से ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट मैच। और देखिए शुएब, ओवर 200 हुआ ना तो फिर इंग्लैंड टीम गेम से बाहर हो जाएगी, चेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 200 के अंदर अंदर रखेंगे ना, एक इंग्लैंड के पास चांस होगा। अच्छा बासित भाई, जब इंडियन टीम क्या करती है कि बुमराह जो है ना वो उस टाइम पे उसको यूज़ करते हैं जब उनको लगता है कि पहले 2-3 ओवर अच्छे खेल लिए हैं, फिर वो उसका 1 ओवर करवाते हैं पावर प्ले में, फिर देखते हैं अगर कोई सेट हो गए हैं 2, फिर उसका 1 ओवर करवाते हैं। लास्ट मैच जो वेस्ट इंडीज से जीते हैं 11वें ओवर में उसने जो 2 आउट किया आके, उसने वो टोटल रन नीचे ले आए। उसके लिए इंग्लैंड को स्पेशल क्या करना पड़ेगा? सीधी सी बात है, उसको विकेट ना दें। जो आपने अभी बात बताई है, उसको कप्तान विकेट लेने के लिए लाते ना, वो विकेट ले लेता है। सबसे बड़ी मिसाल है 119 रन की जो अमेरिका में हुआ था ना पाकिस्तान के अगेंस्ट, रिजवान को जो आउट करा था, वो लाए उस वक्त इसीलिए था कि आउट करे। इसी तरह फिर उसी टूर्नामेंट के फाइनल में आपको याद होगा कि मार्को हैंसन को उसने आउट करा था, बोल्ड करा था बुमराह ने। तो वो वजह ये है ना, आप सामने वाला भी तो अलर्ट हो ना कि क्या प्लानिंग है कप्तान की, उसके अगेंस्ट मैंने विकेट नहीं देनी है। तो ये बड़ा माइंडसेट है और मेरा ख्याल है ग्राउंड में जो भी खेलता है ये थोड़ी कि माइंडसेट से नहीं खेल रहा, लेकिन ये उस टाइम पे जो प्लानिंग होती है कि वो अच्छी कर लेते हैं तो जीत जाते हैं, अदरवाइज इंडिया काबू कर लेता है। इंडिया के पास अभी सबसे बड़ी बात है वरुण अच्छे बॉलिंग कर रहा है, अगर वरुण फॉर्म में आ जाता है तो फिर इनका मतलब बॉलिंग अटैक भी अच्छा हो जाता है। देखिए कामी, जैसे ही आप सेमीफाइनल स्टेजेस पे जाते हैं ना, ठीक है स्किल की रिक्वायरमेंट आपको होती है, लेकिन अब आपको एक और स्किल चाहिए होती है इंटेलिजेंस की। जो बासित भाई जो है वो बोल रहे हैं कि भाई बुमराह है तो उसको, जो आप पिछले बॉलर्स को जिस मोमेंटम से खेल रहे थे उसको नहीं खेलना। तुम्हें इसको भी नहीं छोड़ूंगा। निकल निकल भगवान, मेरा सबर
इंडिया के लिए बड़ा अहम मैच है क्योंकि नॉकआउट गेम है और ये दूसरी मर्तबा होगा कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए बिल्कुल अब फेवरेट तो एक ही टीम रह गई है। दो फेवरेट थी, इंडिया साउथ अफ्रीका, एक हार गई, दूसरी फेवरेट रह गई है, दूसरी जानिब इंग्लैंड है जो इस वक्त फेवरेट बन के उतरी है यकीनन। लेकिन टॉप ऑर्डर कितना मसाइल कर रहा है कि जो वीक लिंक के साथ इंडिया का टॉप ऑर्डर लग रहा है, अगर संजू सैमसन उस मैच में नहीं खड़े होते और जो जिस तरह के स्टेटमेंट दिए गौतम गंभीर ने, वो टीम के मोरल पे कितना असर डालेंगे? अली यार देखिए, संजू सैमसन पे एकदम से बारिश जो हुई है ना, वो सिर्फ इस वजह से हुई कि उनकी इज्जत बचाई गई है। असल में गौतम गंभीर ने, आपने देखा होगा टीम हारती है तो गायब हो जाते हैं, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते, टीम जीत जाए फौरन निकल के आ जाते हैं, फौरन सारा क्रेडिट ले लेते हैं और बताते हैं कि यार देखो ये हुआ ये हुआ ये हुआ, मैंने कहा था संजू सैमसन को कि तुम्हें चांस मिलेगा तो तुम इस तरह से खेलना, तो क्रेडिट लेने के लिए तो हजारों लोग निकल आते हैं। मगर इस वक्त इंडिया में अगर देखा जाए, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, ये दो बल्लेबाज ऐसे हैं जो वानखेड़े के अंदर इंडिया को लिफ्ट करेंगे। संजू सैमसन एक अपना जहन एक प्लॉट बना के खेलते हैं, उनको पता होता है कि किस तरह से जाना है, अगर चेस कर रहे हैं तो उनको कहां तक जाना है, और अगर फेस कर रहे हैं वो यानी कि पहली बैटिंग कर रहे हैं तो क्या टारगेट दे रहे हैं। टारगेट अगर इंडिया ने कल देना होगा तो संजू सैमसन को हटाकर अभिषेक शर्मा, साथ साथ ये आपके ईशान किशन, ये बुलेट का किरदार अदा करेंगे, क्योंकि आज फिन एलन ने एक रिकॉर्ड तो बना दिया, इस रिकॉर्ड को तोड़ने की सलाहियत दो ही बल्लेबाजों के अंदर है और वो अभिषेक शर्मा, ईशान किशन। इंडिया के लिए अगर कोई चांसेस बनते हैं, समझते हैं यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है? यहाँ 210 215 बनाने पड़ेंगे क्योंकि वानखेड़े में तो डेफिनेटली ड्यू पड़ना ही है और पहली इनिंग से पड़ना शुरू हो जाएगा। इंडिया का पंजा बारी है, अच्छी इन्होंने क्रिकेट खेली है, इंग्लैंड ने अच्छी क्रिकेट खेली है। इंडिया ज्यादा बात नहीं कि सूर्य कुमार यादव तैयार है, बिल्कुल वो तैयार होंगे, उनको पता है कि अगर उनको पहले बैटिंग भी मिल गई तो वो बहुत बड़ा स्कोर लगाएंगे बोर्ड पर, 200 से ऊपर 220-30 की तरफ वो जाएंगे, कोशिश करेंगे इतना कर दें कि इंग्लैंड को मुश्किल हो। इंडिया के पास ऑप्शन भी अच्छे अवेलेबल है, अगर वो चेंज करना चाहे, मिसाल एक्स फैक्टर के लिए चले जाएं, कुलदीप को ले एक्स की जगह या इस तरह का चेंज वो कर सकते हैं। बाकी जो है वो इंग्लैंड की टीम की, क्योंकि बैटिंग उस तरह से हैरी ब्रुक ने एक बड़ी शानदार नहीं करी क्या हारता है तो वो तो बाकी सारी चीजें तो एक साइड पे, तो फिर फाइनल बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आपको इसमें एक और बात पता है कि आमिर बाबा की एक दफा फिर से बात करनी पड़ेगी। आमिर बाबा ने कहा है कि इंडिया फाइनल में नई जगह इंग्लैंड हरा देगा, एक बात ये। दूसरा आमिर बाबा ने कहा था कि आज मेरा क्रिकेट एनालिसिस मुझे ये कहता है कि न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को हरा देगी, और बिल्कुल वही हुआ। तो आमिर बाबा जो कह रहे हैं वो सच होता जा रहा है। एक उनकी गलत हुई थी कि वेस्ट इंडीज उनको हरा देगी, लेकिन उन्होंने फिर से कहा है कि इंडिया को इंग्लैंड हरा देगी और ये फाइनल में नहीं जाएंगे। क्रिकेट एक्सपीरियंस पे बात करें इंडिया, अच्छा आप ये देखिए, इंग्लैंड के पास वाकई बड़े ज्यादा मैच विनर्स हैं, इंडिया के पास भी हैं, इंग्लैंड के पास भी हैं। और इंग्लैंड के स्पेशली अगर हम बात करें ना विल जैक्स की, विल जैक्स को 4 मैन ऑफ द मैच के अवार्ड्स मिल चुके हैं इस T20 वर्ल्ड कप में। उन्होंने जब इंग्लैंड फंसती है वो आके परफॉर्म करते हैं, इवन विद द बॉल एंड द बैट, दोनों के साथ, एंड ही गेट्स हिज टीम आउट ऑफ द मड, ही गेट्स हिज टीम अक्रॉस द विक्ट्री लाइन, एंड ही हैज बीन परफॉर्मिंग सो कंसिस्टेंटली फॉर। मेरे ख्याल में फिल साल्ट और बटलर को लाजमी कल वाले मैच में करना पड़ेगा और वो पुरानी फॉर्म में वापस आना पड़ेगा। सैम करन ने बैक किया है बटलर को, क्योंकि रिपोर्टर ने सवाल पूछा था ये, बिल्कुल, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये ऑब्वियसली दे हैव बीन सो साइलेंट, दे हैवंट डन एनीथिंग, तो उन्होंने कहा बटलर हैज डन अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स फॉर इंग्लैंड एंड वी विल ऑलवेज बैक हिम एंड ही विल डू बिग थिंग्स अगेन इन द सेमीफाइनल इंशाल्लाह। ये पेयर है जो 200 कर सकता है, ये पेयर कर सकता है। मतलब आप पूरी क्रिकेट में देखें तो मुझे ये पेयर लगता है बटलर और फिल साल्ट वाला, और वो भी इंडियन ग्राउंड जहां पे फ्लैट पिचेस है, बैटिंग पिचेस है, और ये आईपीएल खेल के मेरे ख्याल से वो माहिर है इन पिचेस पे मारने के, विकेट धोने के। और दूसरा वो जो उनका कोच है मैकलम, बेसबॉल, मतलब वो बेसबॉल कर सकते हैं मेरे ख्याल में। तो इंडिया के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग। नमस्कार दोस्तों, आज का मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच बेहद बड़ा होने वाला है और इस मैच से पहले पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर का बड़ा बयान चर्चा में है। पाक मीडिया में आमिर ने कहा कि इस समय टीम इंडिया बहुत खतरनाक फॉर्म में है और इंग्लैंड के लिए उन्हें रोकना आसान नहीं होगा। आमिर ने कहा भारत की बल्लेबाजी लाइनअप बहुत मजबूत है, खासकर सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी भी इस मैच का रुख बदल सकते हैं। उनका मानना है कि अगर इंग्लैंड को जीतना है तो उन्हें शुरुआत में ही भारत के टॉप ऑर्डर को आउट करना होगा। दोस्तों, पाक मीडिया में चर्चा हो रही है कि भारतीय टीम का आत्मविश्वास इस समय 7वें आसमान पर है। वहीं इंग्लैंड की टीम भी बड़ी टीम है और उनके पास भी मैच विनर्स खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन आमिर का कहना है कि मौजूद फॉर्म देखते हुए भारत इस मुकाबले में थोड़ा आगे नज़र आता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मैदान पर किस टीम का दबदबा रहता है और क्या भारत फाइनल में जगह बनाएगा या इंग्लैंड का उलटफेर करेगा। वहीं सवाल आज हर क्रिकेट फैंस के मन में है।